सट्टे का खेल और अब सेलिब्रिटियों पर कसता है नकेल, क्योंकि बेटिंग ऐप मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और ईडी ने आज मिमी चक्रवर्ती को पेश होने का समन भी जारी किया है। उर्वशी रौतेला को ईडी ने कल पेश होने के लिए समन जारी किया है। यहां पर जो अवैध बेटिंग ऐप था उस मामले की जांच ईडी कर रही है और अब ये दो बड़े जो नाम हैं ये भी इसमें सामने आ चुके हैं और उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को अब ईडी ने यहाँ पर बुलाया है। देखना होगा किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है और आज पेश होने का ये समन है। क्या ये दोनों आज ही पेश होती हैं या नहीं ये देखना होगा, लेकिन इसमें अब शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। उर्वशी रौतेला से तो जरूर कल पूछताछ होनी है, लेकिन मिमी चक्रवर्ती को आज ही पेश होने का समन ईडी ने यहाँ पर जारी किया है। अवैध बेटिंग ऐप मामले की जांच जो है वो ईडी कर रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो तमाम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करेंगे। मुकेश, लगातार ईडी की तरफ से बीते कुछ महीनों से तमाम बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज को नोटिस भेजा जा रहा है और अब इसमें दो नाम और सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल इलीगल बैटिंग ऐप को लेकर ईडी ने कई सारे केस दर्ज किए हैं और उसमें से एक केस जो है वो 1xBet का है। ये एक तरह का इलीगल बैटिंग ऐप है जिसको लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है और इसी मामले में ईडी ने आज टीएमसी की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि वो पूछताछ के लिए आती हैं नहीं आती हैं इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन उन पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया, न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि इसके लिए विज्ञापन किए और बड़े पैमाने पर इससे पैसे कमाए। तो उनसे पूछताछ होनी है। इसके बाद कल जो है एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को भी इसी मामले में बुलाया गया है और उन पर भी आरोप ये है कि उन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया है। इसके पहले हमने देखा था कि शिखर धवन और सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं उनसे भी इसी मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस हैं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कई यूट्यूबर्स हैं, जो कि इस केस में उनसे लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिर उन्होंने इस ऐप से कैसे पैसा कमाया, किन लोगों ने संपर्क किया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या था इस ऐप के साथ में, ये सारी जानकारी ईडी लेना चाहती है। तो अभी ये 11 बजे साफ होगा कि मिमी चक्रवर्ती ईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। तो इस तरह के बेटिंग ऐप के जरिए कई लोगों को ठगा जाता है, इसीलिए इस तरह के जो सेलिब्रिटीज अगर वो इसे प्रमोट करते हैं तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। तो इंदौर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ब्रिटेन को आईना दिखाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि आजाद होने पर भारत टिक नहीं सकेगा और बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो एक तरह से आईना यहाँ पर ब्रिटेन को वो दिखा रहे हैं। चंदन, इसके साथ अदिति उन्होंने ये भी कहा है कि अब खुद इंग्लैंड जो है वो बटने की स्थिति में आ रहा है, पर हम नहीं बटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी बट गए थे लेकिन अब नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये बयान दिया गया है और ये अपने आप में दर्शा रहा है कि आखिर संघ की नीति जो है वो देश को लेकर एकजुटता की किस प्रकार की है, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम जो देश हैं वो ये चाहते थे कि भारत बटे, लेकिन भारत जो है वो एकजुट है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बढ़ गए थे वो भी हम मिला लेंगे फिर से, क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है।